नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और पूरे विश्व की अगर बात करें तो खासकर कई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी भी हैं जिनके बारे में हम इतने अवगत नहीं है, अवेयर नहीं है, और कहीं ना कहीं ऐसे दिन पूरे साल भर में मनाए जाते हैं ताकि लोगों को उनके बारे में पता चल सके। 17 अप्रैल की अगर बात करें तो पूरे विश्व में वर्ल्ड हेमोफीलिया डे मनाया जाता है, और ये दिन कहीं ना कहीं अवेयरनेस पैदा करने के लिए समाज में, खासकर एक ब्लड डिसऑर्डर है हमारे शरीर में, और कहीं ना कहीं जिसके कारण ब्लड में क्लॉट नहीं होता, और कहीं ना कहीं जब भी कोई इंजरी या सर्जरी होती है तो ब्लड फ्लो नहीं रुकता है। ऐसे में आज के दिन एक अवेयरनेस प्रकट करने का ये दिन है, और कहीं ना कहीं इसको लेकर जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू संभाग में अवेयरनेस भी क्रिएट की जा रही है। कितना महत्वपूर्ण ये दिन, और खासकर क्या सिम्टम्स है, और किस प्रकार न केवल कई एनजीओज सोसाइटीज इस दिशा में काम कर रही है, और सरकार की तरफ से कितना बेहतर सपोर्ट मिल रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज कार्यक्रम में शामिल है श्री आकाश कोहली जी, जो प्रेसिडेंट है हेमोफीलिया फेडरेशन जम्मू के। आकाश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आज भी सोसाइटी में आप जैसे सोशल कॉज के लिए आप आगे आते हैं लोग, जिसकी वजह से ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी थी एक समाज तक पहुँचाने की, जो अभी भी कहीं जगह पे ये ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँचती नहीं है। तो धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे है, 17 अप्रैल को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसी तरह से हमारे इंडिया में और आज हम जम्मू में ये वर्ल्ड हीमोफीलिया डे सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेशन इसलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं इस डिज़ीज़ के बारे में अवेयरनेस देने के लिए ये सेलिब्रेट करना पड़ता है, जिससे एक आम जनता के बीच में ये इस चीज़ को अवगत किया जाए कि हीमोफीलिया है क्या। हमें भी इन चीज़ों का बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन जब हम इसके दायरे में आए या हमारे किसी बच्चे को या किसी को भी हीमोफीलिया हुआ, तो हमें नहीं पता था ये हीमोफीलिया होता क्या है। लेकिन जब हमारे डॉक्टर्स, हमारे सीनियर कंसल्टेंट या हमारे सीनियर एनजीओज जो रन करते थे, उनके माध्यम से ये हमें पता चला कि ये हीमोफीलिया की डिजीज़ है। इट इज़ ए लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। ये ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है बॉडी के अंदर। उसके बारे में जानना चाहेंगे सरल शब्दों में, क्योंकि दर्शक हमें देख रहे हैं। जिस तरह से एक आम इंसान के अंदर ब्लड का किसी किसी जगह लग जाती है, इंटरनल ब्लीड या एक्सटर्नल ब्लीड होती है, और थोड़े ही टाइम के बाद क्लॉटिंग ऑर्डर होता है और वो ब्लड रुक जाता है। हीमोफीलिया पेशेंट के अंदर हीमोफीलिया 8 हो या हीमोफीलिया 9 पेशेंट हो, वहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर जो होता नहीं है, क्लॉट नहीं आता है। वहाँ पे ब्लड रेगुलर चलता रहता है, चाहे वो दांत का ब्लीड हो, चाहे फिर वो आपको किसी भी जॉइंट में लग जाए या किसी भी हिस्से में आपको लगती है, तो वो इंटरनल ब्लीड होता रहता है। तो उस हिस्से में जाके हमारा जो ब्लड है इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है कि वो बड़ा पेनफुल होता है, और उसका इलाज करने के लिए ही हम हीमोफीलिया के माध्यम से, हीमोफीलिया की एक ड्रग्स है जिसको हम फैक्टर बोलते हैं, फैक्टर 8 और फैक्टर 9, जो इस पेशेंट को वो ट्रीटमेंट दिया जाता है। इट इज़ नॉट ए ट्रीटमेंट, इट इज़ ए सपोर्टिव मेडिसिन। तो उस वजह से उसका जो ब्लड है वो रुक जाता है, और उस तरीके से उसका जो ट्रीटमेंट आगे शुरू हो पाता है। तो ये हमारे समाज में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। 2011 में जब हमारे जम्मू एंड कश्मीर में इस तरह से संस्था बनी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब सपोर्ट किया, तो ये मेडिसिन हमें हॉस्पिटल में मुफ्त मिलने लगी। उससे पहले ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये दवाई कहाँ से आनी, कहाँ से लानी, किससे लेनी, बहुत बड़ा चैलेंज था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे हॉस्पिटल में ये दवाई उपलब्ध कराई, जिसकी वजह से आज हमारे मरीजों को वो दवाई मुफ्त में मिलती है, और वो अपने बच्चों को एक आम जनता की तरह, आम बच्चों की तरह स्कूल भेजने में सक्षम हो रहे हैं, ग्राउंड में खेलने के लिए सक्षम हो रहे हैं, और हम लोगों के बीच में उठने बैठने के लिए सक्षम हो रहे हैं। अदरवाइज ये बच्चे इतने ज़्यादा डिसेबल हो गए थे कि एसआरओ डिसेबिलिटी का इनका सर्टिफिकेट बनता है, जिसकी वजह से डिसेबल बहुत सारे बच्चों के जॉइंट्स खराब हो गए। बहुत सारे बच्चों को इंटरनल प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि वो आम समाज के बीच में उठ बैठने में शर्म करते थे। तो लेकिन इस मेडिसिन की वजह से आज इतनी ज़्यादा एडवांस मेडिसिन आ गई है डे बाय डे। उस 2011 से लेके 2025 के बीच में मेडिसिन की इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि उस वजह से बच्चे हमारे आज स्कूल जा रहे हैं रेगुलर, अच्छी तरह से वो खेल पा रहे हैं और अच्छी तरह से पढ़ लिख पा रहे हैं।
अगर जी, जिस तरह आपने कहा कि आज कहीं न कहीं सम्मान से अपने जीवन व्यतीत करने लगे हैं बच्चे, लेकिन कितनी रेयर डिज़ीज़ है, और अगर मोटे तौर पर जम्मू संभाग की अगर बात करें, आप प्रेज़िडेंट हैं हेमोफिलिया फेडरेशन ऑफ जम्मू के, कितने आंकड़े अभी तक डेटा हैं बच्चे जो अभी हेमोफिलिया से ग्रस्त हैं? और खासकर चुनौतियों की अगर बात करें, किस प्रकार इन चुनौतियों को फ़ेज़ मैनर में पार करने का प्रयास किया जा रहा है? सर आंकड़े की बात करें तो इस समय हमारे पास जम्मू में 180 से ज़्यादा पेशेंट हैं जो अभी डायग्नोज्ड हुए हैं हॉस्पिटल के अंदर। देखा जाए तो डायग्नोज बहुत सारे होने चाहिए थे। सिम्टम्स सिम्टम्स का नहीं पता लोगों को। नॉर्मली हमारे जब छोटा बच्चा हो जाता है या प्री, यहाँ तो आजकल जो डॉक्टर्स हैं हमारे, तो डॉक्टर बड़े सपोर्टिव हैं यहाँ पे। वो जब एक लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस समय ही एक SA का टेस्ट होता है जो ये डायग्नोज करता है कि उस बच्चे को हीमोफीलिया है या नहीं है। अगर वो हीमोफीलिया है, कहीं ना कहीं जाके वो प्रिक्योर कर सकते हैं उसको, जिसको वो लाइफ में आने से बचा सकते हैं, या फिर वो उसका किसी तरह से कोई ऐसा ट्रीटमेंट हो, क्योंकि ये अलाउड है कि वहाँ पे उस बच्चे को इस समाज में लाके उस चैलेंज का सामना ना करना पड़े। अदरवाइज ये एक बहुत चैलेंजिंग डिजीज है। तो चुनौतियों का अगर ये सामना करना पड़ा हमें अभी तक को, ये है कि हमारे यहाँ पे अभी तक कोई डायग्नोज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि डायग्नोज के लिए हमारे पास मशीनरीज जो हैं वो हमारे जम्मू के हॉस्पिटल में अभी उपलब्ध नहीं है। ये होनी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम अपने पेशेंट्स को बाहर भेजते हैं, कभी कभी जम्मू से बाहर भी भेजना पड़ता है वो डायग्नोज करने के लिए, या उस फीमेल मदर को जो जिन्होंने प्रेग्नेंट होते हैं उनको हमें भेजना पड़ता है डायग्नोज के लिए कि आप डायग्नोज, क्योंकि जिसका पहला बच्चा हीमोफिलिक है और दूसरे बच्चे का चांस लेने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद बोला है कि उस बच्चे को आप डायग्नोज करो कि अगर वो हीमोफिलिया है तो आप उसके लिए कुछ एक्शन ले सकते। तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत चैलेंजिंग है। फिर हमारा मेडिसिन यहाँ पे इस समय बहुत अच्छी एक मेडिसिन आती है जिसको हिमलिब्रा करके बोलते हैं। हिमलिब्रा मेडिसिन जो है वो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर को मेंटेन करता है बॉडी के अंदर। फिर हमारा जो फैक्टर 8 और फैक्टर 9 मेडिसिन आती है वो हमारी जब फ्रेश ब्लीडिंग होती है किसी भी पेशेंट को, उसको रोकने का काम करती है। तो हमारे डॉक्टर्स बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन बहुत अच्छा उसमें सपोर्ट कर रही है, काम कर रही है। हमारी बस एक ही उनसे रिक्वेस्ट है कि बस जो भी वो समाज के लिए कर रहे हैं, जहाँ हम उन पेशेंट्स के लिए कर रहे हैं, अच्छा करें। और अभी तो वो बड़े अच्छे तरीके से अब हमारे यहाँ पे, मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे यहाँ डॉक्टर साहब जो HOD हैं इस समय, संजीव डिंगरा सर हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको चैनलाइज किया है कुछ ही सालों में इसको लेके। इससे पहले डॉक्टर सैनी थे हमारे HOD, कुछ ही देर पहले वो रिटायर्ड हुए हैं HOD से। तो ये बहुत अच्छा, ये इनकी बड़ी अच्छी से प्लानिंग है और बड़े अच्छे तरीके से डायग्नोज कर रहे हैं उन चीज़ों को, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। लेकिन हमारा बस उनके, हम एज ए सोसाइटी यही उनसे आशाएं रखते हैं कि वो जो भी करें बेहतर करें, ताकि उन पेशेंट्स को कभी भी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, वो भी एक आम जनता की तरह, आम लोगों की तरह जीने का हक रखते हैं। अगर जी, जैसा आपने कहा अर्ली स्टेज में भी इसको डायग्नोज किया जा सकता है, प्रेगनेंसी के दौरान भी, लेकिन अवेयरनेस आज के दिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक रेयर डिजीज़ है, और कहीं ना कहीं अवेयरनेस से ही लोगों को पता चलेगा। सिम्टम्स क्या रहेंगे जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, अर्ली वार्निंग साइंस क्या रहते हैं फेलियर के? इसमें अर्ली वार्निंग साइन इम्पोर्टेंट है बड़ा, कि जब भी आप आपका इशू, या क्योंकि ये नॉर्मली मेल में हीमोफीलिया जो होता है ये मेल चाइल्ड में होता है, बड़ा रेयर है फीमेल चाइल्ड में। अभी हमारे जैसे जम्मू में 1% रेशो है जिसमें फीमेल जो है वो हीमोफिलिक है, अदरवाइज 99.9% जो है वो मेल चाइल्ड में होता है। ये जेनेटिकली डिसऑर्डर होता है। तो अब यह मेल चाइल्ड में होता है, तो जब मेल चाइल्ड हमारे होता है तो उसका जब हम कहीं ना कहीं, जब उसको कहीं प्रॉब्लम या कोई डिजीज होती है तो हम उसका डायग्नोज कराने के लिए डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन जब भी आपको कहीं सिम्टम्स लगे उसके ज्वाइंट में, कहीं नीले धब्बे पड़े, जहाँ कहीं ब्लीड हो रहा है और वो ब्लीड रुक नहीं रहा है, 1 सेकंड या 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं रुक रहा है, तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिसके साथ वो डॉक्टर जो है वो डायग्नोज कर सके और आपको वो अवेयर करा सके कि ये प्रॉब्लम जो है वो नॉर्मल प्रॉब्लम से थोड़ी ज़्यादा है। तो उन चीज़ों के लिए हमारे यहाँ पे लेबोरेटरीज में टेस्ट होते हैं जिसको हम SA टेस्ट कराते हैं, जिससे डायग्नोज होता है कि ये फैक्टर 8 है या फैक्टर 9 है, यहाँ कोई और प्रॉब्लम है। क्योंकि इसके साथ ही रिलेटेड हमारे थैलेसीमिया भी हो सकता है, तो वो हम जांच करने के बाद ही हमें समझ आएगी कि ये हीमोफिलिक है या थैलेसीमिक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एज ए मदर, एज ए पेरेंट्स के लिए, कि जब भी आपके बच्चे को
बेटे को या बेटी को कोई भी इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है, तो उस चीज को आप किसी और, जैसे नॉर्मली पुराने गांव पहाड़ों में आज भी लोग वो फांडा वांडा कराने चले जाते हैं और वो तबीज वगैरह पहना देते हैं कि कहीं ऊपर वाला, ऐसे कोई होता है ना कि एक मिथ बना हुआ है कि कुछ और तो नहीं हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, हमारे बायो साइंस अब इस तरीके से हम इतना एक प्रॉपर डायग्नोज कर सकते हैं। और डॉक्टर इस समय ये डेली बेसिस पे अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल, शालामार हॉस्पिटल और बख्शीनगर हॉस्पिटल में ओपन ओपीडीज होती हैं, इमरजेंसी 24 आवर्स रहती हैं। जब भी आप आएंगे, अगर आप कोई भी डिजीज के बारे में बताएंगे, वो इमीडिएटली इस चीज पे एक्शन लेते हैं और प्रॉपर डायग्नोज करते हैं। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, खासकर दर्शकों की जानकारी के लिए, जो मेडिसिन का आपने जिक्र किया, क्या ये रूटीन में रेगुलर मेडिसिन खानी पड़ती है या कोई एक स्पेसिफिक पीरियड रहता है इसका? नहीं, ये इसके लिए मेडिसिन, ये मैंने आपसे पहले भी बोला, ये कोई एक ट्रीटमेंट नहीं है और ना ही ये मेडिसिन, ये सिर्फ एक लाइफ सपोर्ट मेडिसिन है। जब आप उस बच्चे को फ्रेश ब्लीड होता है, हेमोफिलिक चाइल्ड को, तो उस टाइम पे ये मेडिसिन दी जाती है, जिससे वो जो क्लॉटिंग फैक्टर उसके बॉडी के अंदर बनता है, फिर वो टाइमली एक शेड्यूल के अकॉर्डिंगली वो मेडिसिन बार बार देके उसको क्लॉट को मेंटेन किया जाता है, जिसके साथ बॉडी के अंदर प्रोटीन बन जाता है और वो फिर वो ब्लीड रुक जाता है। तो और एक दूसरी तरह की मेडिसिन है हिमलिब्रा के नाम से, वो नई मेडिसिन हमारे यहाँ आई है। उस मेडिसिन को लगाने से बॉडी के अंदर जो आपका फैक्टर लेवल है वो मेंटेन रहता है, जिसको 15 या 20 दिन के बाद दोबारा लगाना पड़ता है। तो दैट इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर अस। वो अभी एक लेटेस्ट आई है, पिछले 1 साल से हमारे बच्चे लगा रहे हैं, जिनको भी डिसेबिलिटी थी वो बिल्कुल ठीक हो चुके, उनके ज्वाइंट्स रिकवर हो गए। तो जस्ट एक मैजिकल मेडिसिन थी जो हमारे यहाँ पे काम कर रही है। आज के दिन एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, किस प्रकार न केवल आप जैसे लोग जो खासकर हेमोफिलिया के माध्यम के द्वारा ये जानकारी पूरे समाज में फैला रहे हैं, बल्कि सोसाइटी एज ए होल कलेक्टिव तौर पर एक अवेयरनेस क्रिएट भी कर सके और कहीं ना कहीं सपोर्टिंग हैंड भी दे सके? सर, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कैंप लगाते हैं। जैसे हम डिस्ट्रिक्ट्स में चले जाते हैं, हमारा वो रेगुलर कैंप रहता है, हमारे टूर्स रहते हैं। हम मतलब और मैक्सिमम हम रूरल एरियाज में जाते हैं, जहाँ पे लोगों को बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे उनके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ के नर्सिंग स्टाफ को सबसे इम्पोर्टेंटली उनको ट्रेन किया जाता है। ये हॉस्पिटल और एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, उनके लिए हम भी उनकी सपोर्ट में, या हमें उनकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, हम उनकी सपोर्ट ले लेते हैं। और वहाँ पे जाके जितने भी नर्सिंग स्टाफ्स हैं या जो भी डॉक्टर्स वहाँ अवेलेबल हैं, उनको ये बताया जाता है कि हीमोफीलिया उन्होंने सुना है, लेकिन उसके बारे में ट्रीटमेंट कैसे देना है, अब उसका जो फैक्टर डोज लगानी है, उसका प्रेशर कैसा होना चाहिए, सिरिंज के साथ जो इंजेक्शन इनबिल्ट करते हैं उसका प्रेशर अलग से होता है, किस तरीके से उनकी ट्रेनिंग है वो प्रॉपर दी जाती है। वो हमारे जो NHM डिपार्टमेंट है या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, वो प्रॉपर तरीके से इसका अवेयरनेस कर रही है। आगाज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, खासकर आज वर्ल्ड हेमोफिलिया डे पर जो अवेयरनेस लगातार पिछले कई सालों से आप जम्मू कश्मीर में फैला रहे हैं, और खासकर एक अवेयरनेस के माध्यम से सोसाइटी में इस रेयर डिजीज़ के बारे में जानकारी दे रहे हैं, एक बहुत ही कमेंडेबल जॉब है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। ये थे आकाश कोहली जी, जो हेमोफिलिया फेडरेशन ऑफ जम्मू के प्रेसिडेंट हैं, और खासकर आज के दिन वर्ल्ड हेमोफिलिया डे, और कहीं ना कहीं इस रेयर डिजीज़ के बारे में जितनी अवेयरनेस, जितनी बात हम कर पाएंगे इस डिजीज़ के बारे में, उतनी ही हम प्रिवेंशन और उसको रोक पाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।